फॉलोवर्स। आज एक बहुत गहरे विषय के ऊपर बात करने वाले। विषय इतना ज़्यादा गहरा है कि बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन का समझ ही नहीं पाते, ना देख पाते, ना किसी को समझ आता। बहुत ज़्यादा गहरा विषय है। सबके जीवन में घटता जरूर है, पर बहुत कम जान पाते। आज यज्ञ के ऊपर बात करेंगे। यज्ञ जो अग्निहोत्र, वही नहीं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन के यज्ञ के ऊपर बात करेंगे, पर अग्निहोत्र यज्ञ का उदाहरण लेंगे ताकि समझ पाए। एक प्रकार से देखें तो हम अगर कहीं पर भी अग्नि जला दें तो क्या वह यज्ञ होगी? क्या उसे यज्ञ माना जाएगा? यज्ञ की अग्नि ही यज्ञ क्यों होती है? कहीं भी जलाई गई अग्नि यज्ञ क्यों नहीं होती? अग्नि दोनों में एक ही है, फिर भी इतना भेद क्यों है? अब ये विषय इतना ज्यादा गहरा है कि हर कोई नहीं कर पाता। बात बहुत गंभीर है, जरा सोचिए। अग्नि दोनों में एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर यज्ञ एक अलग साधना है जिससे करने पर सिद्धि मिलती है, पर अग्नि जलाने से कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए यज्ञ को जानना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। एक योगी होता है, उसका जीवन सिद्ध होता है। जो साधारण पुरुष है, उनका जीवन सिद्ध नहीं है। जीवन दोनों का है। जीवात्मा दोनों में, दोनों ही श्वास लेते हैं, दोनों ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब करते हैं जो कि एक इंसान करता है। योगी योगमय होता है, सिद्ध होता है, कई अनेक सिद्धियों को जानने वाला होता है, कई अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है, पर साधारण पुरुष नहीं होता। दोनों में क्या अंतर है? क्या है वो जो दोनों को अलग करता है? और क्यों इस प्रकार से ऐसा हुआ? इसे समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन शुरू होकर पूरा हो जाएगा पर वास्तविकता समझ नहीं आई। वेदों के अंदर यज्ञ को बड़ा ही साइंटिफिक रूप से समझाया गया है। यज्ञ में 4 प्रकार होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। उन स्टेप को फॉलो करने पर ही एक यज्ञ पूर्ण होता है। उनमें से कोई एक भी स्टेप छूट जाए तो यज्ञ स्थगित हो जाता है। यज्ञों की पूर्णता नहीं होती, यज्ञ करने वाले का ही नाश हो जाता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में कहीं भी यज्ञ वगैरह कराए जाए तो उन्हें भी इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो यज्ञ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि यज्ञ बहुत साइंटिफिक चीज है, जैसा समझा जा रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। जो चीज मैं बता रहा हूँ या फिर जिस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ वह फर्स्ट पर्सन साइंस है। आज की साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो थर्ड पर्सन है। दोनों की कोई बुराई ना कोई अच्छाई का, दोनों का अलग अलग डोमेन है। मेरे बताने का अलग नजरिया है, अलग डोमेन है। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। फर्स्ट स्टेप है यज्ञ का, जो वेदों में बताया वो है रता। दूसरा है वाक, तीसरा है आहुति, चौथी है अग्नि। ये चारों स्टेप पूरे हो तो
यज्ञ पूर्ण होता है और करने वाले की सिद्धि होती है और परम गति को प्राप्त होता है और योग की प्राप्ति होती है। अब रता को समझते हैं कि रता क्या है। रता कोई वस्तु नहीं कि प्राप्त कर लें, या फिर कोई भी विचार भी नहीं कि जिसे प्राप्त करें। रता एक अवस्था है। अब वो क्या अवस्था है? बड़ी गहरी साइंस है, बहुत फर्स्ट पर्सन की बड़ी गहरी साइंस है। वेदों के अंदर बड़ा गहरा ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत साइंटिफिक है। समझने वाला बहुत कम होते हैं जो समझ पाते हैं। वेदों को रट्टा नहीं जा सकता है। वेदों को गहराई से एक्सपेरिमेंट करने पे समझ आते हैं। रता को समझते हैं तब जाके यज्ञ को समझ पाएंगे। हमारा जो नाक है उसके अंदर दो नॉस्ट्रिल होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों से ही श्वास लेते हैं। कभी एक चलता है तो कभी दूसरा बंद होता है। कभी दोनों साथ चल रहे हो तो किसी में एक में श्वास ज्यादा आएगी, दूसरे में कम आएगी। ऐसा बहुत 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 ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कठिन है कि दोनों के अंदर श्वास बराबर हो और दोनों ही एक साथ चल रहे हो। वह अवस्था सुषुम्ना नाड़ी की होती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था में होती है। इसलिए दोनों का इस तरह से होना सिद्ध योगियों के अंदर ही देखा गया है। साधारण पुरुषों में पूरा जीवन बीत जाता है पर ऐसी अवस्था नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ऐसी अवस्था सिद्धि की अवस्था है। उसमें परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। दिमाग के अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। कभी एक काम करेगा तो कभी दूसरा काम करेगा। ऐसा किसी भी साधारण पुरुषों में नहीं देखा गया है कि दोनों एक बराबर, एक जितना और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक कोहेरेंस है कि दोनों एक साथ ही काम करते हैं। कुछ भी सोचा जाए तो दोनों एक बराबर ही काम में आए। शरीर के भी दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों के अंदर ऊर्जा की असमानता, दोनों ही समान नहीं। बहुत सारे लोग लेफ्टी होते हैं, बहुत सारे राइटी होते हैं। ऐसा बहुत कम योगियों में ही देखा गया है कि दोनों के अंदर ऊर्जा की समानता है। दोनों हिस्सों को बराबर ही रखा गया है। ना एक का ज्यादा उपयोग है ना ही दूसरे का, दोनों ही बराबर है। बहुत जने राइटी होते हैं तो राइट हैंड में ज्यादा पावर होती है। कोई लेफ्टी होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड में ज्यादा होती है। राइट वाले हिस्से में ऊर्जा ज्यादा होती है तो लेफ्ट में कम होती है। लेफ्टियों के लेफ्ट हिस्से में ज्यादा ऊर्जा होती है तो राइट में कम होती है। दोनों के अंदर कोहेरेंस होना योग है। दो आंखें हैं, दोनों आंखों से एक जितना नहीं देखते हैं। बहुत गहरी बात है, लोगों के ध्यान तक में नहीं आती है। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। एक आंख से कोई ज्यादा देखता है तो एक आंख से कम देखता है। दोनों का कोहेरेंस बिगड़ जाए तो चश्मा लग जाता है। दोनों में कोहेरेंस होना, जो सोचते हैं कि जिन्हें चश्मा नहीं है वो बराबर देखते हैं, तो वो भी गलत फहमी है। वो भी दोनों से एक जितना नहीं देखते हैं। किसी आंख से देखने का नजरिया अलग है, दूसरी से देखने का नजरिया अलग है। किसी से अधिक देखते हैं तो किसी से कम देखते हैं। दोनों के अंदर एक जितना ही देखना, एक लेश मात्र भी फर्क ना हो, वह परम योग है। इस पूरे शरीर के अंदर दोनों को कोहेरेंट करना परम योग है। और वो परम योग की अवस्था और जिसके अंदर बहना, बहुत जने लोग सोचते हैं कि नाक के श्वास पर ध्यान दें, नाक से लेते हुए श्वासों पर ध्यान दें, उससे कुंडलिनी शक्ति का उदय हो जाता है। तो ये गलत फहमी है। कुंडलिनी बहुत ही साइंटिफिक चीज है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सुपर नर्वस सिस्टम बना देगी और वो तुम्हारी सारी इम्यूनिटी को बहुत पावरफुल बना देगी, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। बस श्वास से
प्राप्त नहीं होती, वह रता से प्राप्त होती है। इसलिए रता को समझ लें। अब कोरेंस की ये परम आवश्यकता, जो परम योग की अवस्था है, उस अवस्था के अंदर बहना और बहते हुए कर्म करना ही रता की अवस्था है। रता बहता है शरीर के अंदर, जो कोरेंस है वही रता है। तो इस रता के अंदर पहले योगी को आना चाहिए। इस रतामय हुआ हुआ योगी यज्ञ कर सकता है, तो यज्ञ की सिद्धि होगी, नहीं तो यज्ञ की कोई सिद्धि नहीं होगी, चाहे कितना ही यज्ञ किया जाए, कैसा भी यज्ञ किया जाए। इसलिए सबसे पहले रता की अवस्था। फिर दूसरा है वाक। वाक का अर्थ है बोलना मुंह से, कि किस उद्देश्य के कारण ये यज्ञ किया जा रहा है। नहीं तो यज्ञ का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो यज्ञ बिना दिशा का होता है। इसलिए वाक बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म हो तो वाक की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्म का कोई उद्देश्य है, फल की इच्छा नहीं बोल रहा हूँ, अगर उद्देश्य है कर्म का, तो वाक की आवश्यकता होती है। इसलिए वाक की कहना बहुत जरूरी है। जैसे एक यज्ञ शिव और शक्ति के लिए किया जा रहा है, तो उसके अंदर कई वाक हो सकते हैं कि मेरी रक्षा हो, मुझे कई अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो। वाक एक ही होगा, मेरी रक्षा हो, ये एक वाक है। दूसरा वाक दूसरा होगा कि मुझे सिद्धियों की प्राप्ति हो, ये दूसरा वाक है। तीसरा वाक हो सकता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। एक यज्ञ के अंदर एक ही वाक बोला जाता है, दो वाक बोले जाए तो यज्ञ स्थगित हो जाता है, क्योंकि वह यज्ञ पूर्णतः साइंटिफिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गाड़ी के अंदर ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों एक ही साथ दबा दो, तो उस अवस्था में कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन लेनी बहुत जरूरी है। इसलिए वाक वह डायरेक्शन है। तथा मतलब सब कुछ कोरेंस अवस्था में है। अब योगी यज्ञ कर सकता है, पर यज्ञ को डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है। इसलिए वाक एक ही होता है कि मेरी रक्षा हो। अब शिव और शक्ति इस वाक को किस प्रकार निभा सकते हैं, वह तुम्हें नहीं सोचना है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। वाक रक्षा हो, वह बड़ी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है शिव और शक्ति। उन्हें सब पता है। तुम्हारा शब्द जितना तुम नहीं जानते, बोले जाने पर वाक के अंदर वो पूर्ण रूप से जानते हैं। तुम्हारी वह हर प्रकार से रक्षा करने में सक्षम है। शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर की भीतर की शक्ति को बैलेंस करती है, और शिव उसे निर्माण का कार्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा शरीर सही दिशा में लगता है और तुम तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम होते हो। बाहर से आने वाली कई जानी गई परिस्थितियां या फिर अनजान शत्रु, उन सब से भी इसी प्रकार रक्षा होती है। शक्ति तुम्हें भीतर से, सेंटर से मजबूत करती है। शिव तुम्हारी बाउंड्री है, जो कि बाउंड्री पे तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो ये बात इस प्रकार काम में आएगा। पहला हो गया रता, दूसरा हो गया वाक, फिर तीसरा होता है आहुति। तुमने दिशा तो दे दी, पर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डाला तो वह नहीं चलेगी। आहुति देनी बहुत जरूरी है। आहुति वह पेट्रोल है या फिर वह ईंधन है जो तुम डालने पर यज्ञ को डायरेक्शन देने के बाद वह सिद्धि की ओर जाएगा। तो आहुति देनी बहुत जरूरी है। और अग्नि, वह आहुति को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा बनाकर डायरेक्शन के अंदर गति प्रदान करती है। तो ये 4 स्टेप होते हैं यज्ञ। इन्हें करने पर ही यज्ञ सिद्ध होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। पर कृष्ण एक बात कहते हैं अर्जुन से कि 3 यज्ञों के अंदर द्रव्य चढ़ाकर किया जाए, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ वह है कि जो ज्ञान यज्ञ है। अब ज्ञान यज्ञ क्या होते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि दान करते हैं,
गरीबों को दान देते हैं, कई अनेक प्रकार की पूजाएं करवाते हैं और मन में धारणा करते हैं कि इससे मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। लोगों के अंदर दिखावा करते हैं। वह सब राजसिक प्रवृत्ति होती है। उससे फल तो जरूर मिलता है पर अंत में विष के समान होता है। उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक इंसान रता की अवस्था में ना हो और दान पुण्य कुछ भी किया जाए तो वह कभी फलित नहीं होता। इसलिए रता की अवस्था समझनी बहुत जरूरी है। बहुत जने दान पुण्य करते हैं तो क्या लगता है वह सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका फल जरूर आएगा क्योंकि तुमने फल की इच्छा से किया है। उसका फल राजसिक होगा। जैसा किया वैसा आएगा और चला जाएगा, अंत में दुख देगा। इसलिए रता को जाने। कोई जीवन के कर्मों की सिद्धि होगी। हमारा विषय दान पुण्य नहीं है, समझाने के लिए बता दिया। विषय यह है कि शरीर है वो एक ऑपरेटर है। उसके अंदर की जो बैठी हुई कॉन्शियसनेस वो ऑपरेटर है। शरीर है वह साधन है। उसे ऑपरेट किया जा सकता है कॉन्शियसनेस के द्वारा। शरीर है यह खुद ही यज्ञ बन सकता है। अब इसे किस प्रकार यज्ञ बनाया जाए? सबसे पहले शरीर को कोरेंट करना बहुत जरूरी है कि शरीर सबसे पहले कोरेंट हो और रता के भीतर प्रवेश करे और रतामयी हो जाए। फिर दूसरा, कृष्ण का बताई हुई बात बताता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर में संयम रूपी अग्नि है। जो संयम है उसे अग्नि समझना चाहिए। और जो भी मन के अंदर इच्छाएं प्रकट हो, जैसे भी विचार हो, क्रोध, काम, लोभ, लालच, मोह, सबको संयम रूपी अग्नि के अंदर भस्म करते हैं। उन सबकी आहुति चढ़ा दे संयम रूपी अग्नि के अंदर। उससे तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी, आध्यात्मिक सिद्धि। यह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का परम मार्ग है। इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम सिद्ध योगी हो जाओगे। अब साधारण पुरुष हैं वो ये कभी नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी जीवन के अंदर कोरेंट हो ही नहीं पाते। कभी कोरेंट कभी नहीं हो पाते। उनका जीवन चलता रहता है पर ये सारे विचार कभी नहीं करते। ये सारे विचार बड़े गहरे हैं, इसलिए समझना चाहिए। अब जो रतामयी है और अपने शरीर के अंदर संयम रूपी अग्नि के अंदर अपने सारे विकारों को भस्म कर दें, वह यज्ञ करता है। हर क्षण यज्ञ करता है, हर समय यज्ञ करता है। हर समय मन के आए हुए विचार को, इच्छाओं को भस्म करता रहता है। और ऐसा किया हुआ यज्ञ सीधा परमात्मा से जोड़ता है। सनातन सत्य, सनातन पर ब्रह्म परमात्मा से सीधा जोड़ता है। आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति करवाता है और शरीर कोरेंट हो जाता है और कई सिद्धियों से अनेकानेक सिद्धियां मिलती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में आ जाती है और परमानंद की प्राप्ति करवाती है। यही एकमात्र तरीका है कुंडलिनी को और सिद्धियों को प्राप्ति करने का। इसके अलावा जितने भी राजसिक तरीके हैं वो अंत में खुद को ही फंसाने की जरिया है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जो समझते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई है या फिर हो जाने वाली है या फिर उन्हें कई अनुभव मिल रहे हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहें। कोहेरेंट होने में कई लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं योगियों के। कई अनेक जन्म लेते रहते हैं, चलता रहता है। ऐसी कोहेरेंस नहीं हुआ जाता। नर नारायण ने कई लाखों वर्ष की तपस्या की थी, तब जाके कृष्ण अर्जुन बन गए। तो कोहेरेंस ऐसे नहीं मिलता। सत्ता की अवस्था बड़ी गहरी अवस्था है। इसलिए कुंडलिनी को पहले भूल जाए और खुद को यज्ञ बना दे। तुम यज्ञमय होकर ही योगी हो पाओगे और परमात्मा को ही अपना परम लक्ष्य मानो।
इसके अलावा और किसी चीज़ के अंदर अपना मन ना लगाए, तो ही वह सच्चा योगी होगा और परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। अब राजसिक लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें समझ नहीं आएगी। परमात्मा को जानना एक अलग अनुभव है। खुद के बारे में जानना जिज्ञासा की बात है। खुद को जानने पर ही हल मिलेगा, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन आता है और चला जाता है। जो महान पुरुष होते हैं उनके बोले हुए शब्द बड़े कम होते हैं, बाकी उनके शब्दों में बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। उन्हें वही समझ पाता है जिसकी कॉन्शियसनेस कितने स्तर पर पहुंची हुई है, वही उसे समझ पाएगा बड़ी गहराई से। जिसकी कॉन्शियसनेस चौथे पांचवें स्तर पर है वो खाली इंसानों की भाषा समझ सकता है। जिसकी कॉन्शियसनेस सातवें आठवें स्तर की है वो देवी देवताओं की भाषा भी समझ जाता है, जिसे कहते हैं कि सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस उनका पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा है, उन्हें कुछ कुछ महसूस होता है। जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर पहुंच गई है, सातवें आठवें स्तर की, वो देवी देवताओं की भाषा भी समझ जाता है। जिसकी कॉन्शियसनेस नौवें दसवें स्तर की है, वो प्रकृति की भाषा भी जानता है कि प्रकृति के भविष्य में क्या छुपा है, पास्ट में क्या हुआ था, कौन से जीव के मन में क्या चल रहा है। ये सब साइंटिफिक बातें हैं और ये बड़ी गहरी बातें हैं। अभी कहीं किसी किताब में वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग करोड़ों करोड़ों साल में एक बार होते हैं, इसलिए उनका प्रमाण देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उनका होना एकदम सच है। तुम खुद की जीवन में खोज करके खुद का पता कर सकते हो। सारी बातें फर्स्ट पर्सन साइंस वाली हैं। इसलिए विचार करें और अपने जीवन को यज्ञ बनाएं, ना कि ऐसे ही जाने दें। जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, इंसान का जन्म बड़ा अनमोल है। फालतू के कामों में ना व्यर्थ करें, खुद को जानें समझें और यज्ञ करें। यज्ञ करने के लिए तुम्हें द्रव्य की जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर खुद ही यज्ञ है। सोच समझ कर करें। दान पुण्य तप और द्रव्य वाले यज्ञ भी करने चाहिए। उससे शरीर के अंतरकरण की पवित्रता होती है, तभी संयम रूपी अग्नि स्थिर हो पाती है। तो यज्ञ बाहर के हो चाहे अंदर के हो, यज्ञ करें और जीवन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति करें। आज के लिए इतना ही।